आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मैक्सवेल रिलेशन, मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एग्जाम में 100% श्योर करके, 100 नहीं बोल सकते बट हाँ 98-99% कह सकते हैं कि एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये सारा चीज करके जाना होगा एग्जाम में, ठीक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं मैक्सवेल रिलेशन क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। हम जूम कर रहे हैं स्क्रीन पे, आप लोग देखिए ये एक मैथमेटिक्स फॉर्म में है। एग्जाम में आप ऐसे भी बनाओगे तो आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। ये क्या कहता है, अगर हम जूम पूरा किए हुए हैं, आप देखोगे स्क्रीन पर इस पे क्या लिखा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन डेरिवेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक फंक्शन। आपको समझ में आ रहा है, अगर एग्जाम में दे दे रहा है डायरेक्टली कि डिराइव मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, तो आपको मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन का हम बताएंगे कैसे क्या करना है, आपको पूरा वैल्यू निकालना है। चलिए ये तो समझ में आ गया कि मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन अगर दे, या फिर ये कह दे कि रिलेशन बिटवीन डेरिवेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, या फिर डायरेक्टली कह दे मैक्सवेल रिलेशन। ये दो तीन नाम है इसका, दोनों तीनों नाम से आपको एग्जाम में दे सकता है। तीन नाम है, क्या क्या है, एक है मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, दूसरा है अगर मैक्सवेल रिलेशन भी सिंपल दे सकता है, या फिर कह सकता है क्या कि रिलेशन बिटवीन डेरिवेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, हाँ थर्मोडायनेमिक फंक्शन, ये भी लिख सकता है। ये तीनों नाम है। अब एग्जाम में मान लीजिए थर्मोडायनेमिक फंक्शन दे दे, आप कहिएगा दीदी आप तो इसके बारे में नहीं बताए थे, तो उस टाइम ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। यही चीज कर देता है एग्जाम में। और बच्चे कहते हैं कि हमको इसका नोट्स नहीं मिला, उसका नोट्स नहीं मिला। नोट सारा मिला रहता है बट आपको थोड़ा सा समझना होता है, कोई बात नहीं, होता है। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे, मैक्सवेल रिलेशन क्या कहता है। सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो मैक्सवेल रिलेशन बेस्ड है किस पे, टेम्परेचर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर आप ये तीनों चीज के बीच में रिलेशन निकालोगे, और वो रिलेशन जो आपका वैल्यू निकलेगा, मतलब कैसे निकलेगा हम बता दिए, तो समझे ना कि ये तीनों के बीच का रिलेशन, इसी यही तीनों के बीच का जो रिलेशन है, आपस में क्या रिलेशन है इन तीनों का, इसी के बारे में मैक्सवेल अपना बताया है। और आपको पता है कि टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर क्या है, थर्मोडायनेमिक वेरियस और थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल है ये, ठीक है। जो कि पोटेंशियल मतलब थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल मतलब ये जितना भी काम होता है थर्मोडायनेमिक्स में, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर पे डिपेंड करता है। क्लियर दैट। तो ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी भी है थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, स्टेबिलिटी भी है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको थर्मोडायनेमिकल रिलेशन या फिर थर्मोडायनेमिकल फंक्शन ऑफ मैक्सवेल, इसीलिए इसको ऐसे कहा जाता है, ठीक है। और इसी के बीच में रिलेशन बताए थे। थर्मोडायनेमिकल फंक्शन इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये थर्मोडायनेमिक्स, टोटल थर्मोडायनेमिक्स हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर पे डिपेंड करता है। क्लियर। अब इसी के बीच के रिलेशन को मैक्सवेल ने डिराइव किया है। वो अपने रिलेशन में क्या कहते हैं कि किसी एक को, सपोज हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से वॉल्यूम को रख के टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में, फिर प्रेशर को रख के टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच में, यही चीज बताया है मैक्सवेल, और कुछ नहीं। अगर हम आपसे कहेंगे कि इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना हो, तो किसी एक को कांस्टेंट रख के दो के बीच का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर दूसरा को करके फिर दो, बाकी जो बचा नेक्स्ट उन दोनों का करेंगे, फिर तीसरा, फिर बाकी के पहले जो है उसको कर देंगे। मतलब इस तरीके से आपको निकालना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करके इन तीनों का वैल्यू आपको डिराइव करना होगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है इसका, ए रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, वी विल assume that the equation state which is later will be calculate rule, जिसको हम लोग रूल भी कहते हैं। ये टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच का जो भी हमारा रिलेशन होगा, जो भी हमारा रिलेशन निकलता है, सपोज टेम्परेचर कुछ निकला मेरा, मान लीजिए ए निकला, वॉल्यूम में मान लीजिए मेरा बी निकला, एंड मेरा प्रेशर मान लीजिए सी निकला। इफ यू फाइंड any kind of relation between temperature and volume and pressure, then you can derive Maxwell relation, and Maxwell defined this one. Okay, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज क्लियर हो, ये सारा चीज समझ में आया हो। अब आगे हम लोग थोड़ा देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें तो इतना तो समझ में आया कि इसमें क्या बताया गया है। इसी चीज को अगर आप टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में रिलेशन को फाइंड कर लेते हो, तो देन यू आपका जो रिजल्टेड रिलेशन निकला, उस रिजल्टेंट को क्या कहते हैं हम लोग,
मैक्सवेल रिलेशन। इस बीच में आप कहोगे कि ये इसको मैक्सवेल, क्योंकि मैक्सवेल ही ऐसे थे जिन्होंने इन तीनों के बीच में एक परफेक्ट रिलेशन दिया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि किसी एक को रख के बाकी दो का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिए। ठीक है, यू नो वेरी वेल व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन से क्या समझते हैं आप लोग, समझ रहे होंगे। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, सिंपली हम लोग मैथमेटिक्स के ऑनर्स के स्टूडेंट है तो क्लियरली हमको पता होगा कि किसी एक को कांस्टेंट रख के बाकी दोनों का हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन करना होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है, समझ में आया। तो ये सारा चीज आपको देखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अगर हम आपसे कहें सिंपली, अगर देखिए अगर हम आपसे कहें कि टेम्परेचर, मान लीजिए मेरा, हम क्या बताए थोड़ी देर पहले, ए निकला, हम आपसे कहेंगे वॉल्यूम मेरा बी निकला, अगर मेरा प्रेशर कह दिए, अगर मेरा सी निकला, अगर हम आपसे कह दे कि ए बी से रिलेट करता है, बी सी से रिलेट करता है और ए सी से रिलेट करता है, तो ये हम लोग क्या नहीं कह सकते हैं कि ये तीनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। ऐसा तो हम लोग कभी कभी बहुत बार पढ़े ना कि ए, अगर रीजनिंग में कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, ए सी की कौन लगी। अगर ए सी के बीच में रिलेशन निकल गया तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि ए बी सी का आपस में रिलेशन है, कह सकते हैं ना। तो हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन करके मैक्सवेल के डेरिवेशन को फाइंड आउट किया गया है। क्लियर दैट, ये सारा चीज क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। तो आपको मैक्सवेल क्या होता है, आपको क्लियरली ये चीज समझना होगा। मैक्सवेल सॉरी क्या होता है, नहीं, मैक्सवेल के रिलेशन में क्या है, आपको कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को स्टार्टिंग में, मान लीजिए आप डायरेक्टली मैथमेटिक्स बना दीजिएगा तो आपको थोड़ी मार्क्स मिलने वाला है। एक चीज मेरा याद रखिएगा 100, हम आपको हर वीडियो में आपको क्लास समझाने के साथ साथ इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि कैसे क्या करना है। आपको ये भी चीज हम बता देते हैं कि कोई भी डेरिवेशन को आप प्रूफ करोगे बिना थ्योरी के, बिना लैंग्वेज के, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। अगर वो 12 मार्क्स का है तो अगर आप पूरा सही सही भी कैलकुलेशन किए हो तो आपको 12 नहीं, 8, 7, 8, 9 ऐसे मिलेगा, 7, 8, 9, पूरा 12 में 12 नहीं मिलने वाला। तो यू हैव टू राइट द थ्योरी ऑफ व्हाट आर गिवन इन दैट ऑन दैट डेरिवेशन। उस डेरिवेशन पर जो भी आपका थ्योरी होगा उस थ्योरी को आप लिखिए। नहीं भी आता है, हमको पता है कि मैक्सवेल रिलेशन क्या कहता है कि टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में आपको कैलकुलेशन करना है, इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन करना है। वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर इन मैक्सवेल रिलेशन। एटलीस्ट हम लोग इतना तो लिख सकते हैं ना, एटलीस्ट इतना तो लिख ही सकते हैं। कुछ नहीं आता हमको, मान लीजिए कुछ नहीं आता, हमको पता है कि मैक्सवेल में क्या करना है, इतना ही कर दिए। By using partial differentiation, we can find the relation between Maxwell equation. We can find relation between temperature, volume, and pressure, which is called thermodynamic function या फिर thermodynamic relation. इतना तो हम लोग लिख ही सकते हैं। इसके लिए तो हमको याद करने का कुछ जरूरत ही नहीं, कितना इजी है बताइए। तो बस माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है, एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट और सारा चीज समझ में आएगा, क्योंकि रटा हुआ क्या होता है, रटा हुआ रटते रटते जाइएगा, पागल हो जाइएगा। 2 दिन बाद परसों एग्जाम है आपका, तो पागल नहीं होना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम वीडियो दे रहे हैं, आप बस मेरा वीडियो 5 मिनट 10 मिनट वेट करके एक बार सुन लीजिएगा ना, तो आप खुद से लैंग्वेज लिखना शुरू कर दीजिएगा। हम ऐसा कॉमन एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारा चीज आपको क्लियर हो मैक्सवेल का। तो सिंपली समझ में आया ना हम क्या बताएं आपको। तो इसके बाद की वीडियो में, क्योंकि वीडियो हम छोटा छोटा ही बनाएंगे, इसमें आपको इसके बाद की वीडियो में हम सिर्फ डेरिवेशन करेंगे और 1 बाय 1 कैलकुलेशन ही करेंगे। ठीक है, इसमें हम आपको समझा दिए कि मैक्सवेल क्या होता है। अब उम्मीद करते हैं आपको ये चीज क्लियर हो। और यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, सबसे पहले कुछ छूट गया है क्या, मिस्टेक है। हाँ, यहाँ पे ऐसे होगा, देखिए ऐसे छोटा छोटा करते हैं ऐसे। अब अब देखिए, अब दिख रहा है आपको, यहीं से स्टार्ट है। यूजिंग, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यूज है। ठीक है, ये यूज एज वी नो दैट, शॉर्ट में लिखा हुआ है एज वी, डायरेक्टली एज वी नो दैट हम लोग क्या करेंगे, एस इक्वल टू माइनस डेल एफ बाई डेल टी। ये क्या हुआ, ये निकला हुआ है स्पेसिफिक हीट। एस से भी डिनोट कर सकते हो, सी से भी डिनोट कर सकते हो। क्लियर, तो एस से भी, फिर से कह रहे हैं, एस से भी डिनोट कर सकते हो, सी से भी डिनोट करते हो। स्पेसिफिक हीट इस तरीके से निकाले हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि डेल CB बाई डेल V इसका वैल्यू ऐसा रहता है, ठीक है। अब हम इसको पूरे तरीके से 1/1 करके इसका कैलकुलेशन किए, क्या कर दिए वो देखिए आप। डेल CB बाई डेल V T इक्वल टू डेल स्क्वायर S बाई डेल V इंटू डेल T। हम अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट, यहाँ पे साफ पता चल रहा है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे काम हो रहा है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पर काम हो रहा है, ठीक है। इधर दिख रहा है आपको वॉल्यूम पे काम कर रहा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हैं, ठीक है। प्रेशर का तो ये बात ही नहीं किया, टेम्परेचर और वॉल्यूम सिंपली दिख रहा है कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे काम हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको निकालें इस तरीके से, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या किया हम लोग, माइनस क्यों किए, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन हो रहा है ना जी, तो माइनस फॉर्मूला है ना कि माइनस ऊपर में पावर में रहता है, तो अगर पावर में 2 है, एक्स का पावर 2 है, तो इसको कहते हैं एक्स का पावर क्या हो जाएगा -3 बाय मतलब 2 - 3 इस तरीके से होता है ना, आपको पता होगा ना। तो यही डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे हम वैल्यू निकाले हैं, ये सारा चीज आया। यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो कैलकुलेशन हम किए हुए हैं, उस कैलकुलेशन के हेल्प से आपको याद रखिएगा, आपको एक एक कैलकुलेशन तभी समझ में आएगा जब आप क्या करोगे, पीछे का सारा चीज बहुत एक्स्ट्रा रिवीजन करते आओ। पीछे का कई दीदी टाइम नहीं है उतना, तो बस लास्ट मोमेंट में क्या किए थे, डेरिवेशन को पूरे अच्छे से डिराइव कर करके कॉपी में बना बना के प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से प्रेशर का देखोगे आप लोग, सीवी एंड प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम फाइंड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या रिलेशन निकला, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन निकला, ये चीज क्लियर हुआ आपको। और अगर हम आगे दिखाते हैं, अब इस वीडियो में क्या देखोगे आप लोग, इस वीडियो में देखोगे क्या कि इस वीडियो में जैसे जैसे करके एच एफ ये सब क्या है, एच क्या है, इंथैलिटी है। आप पढ़ना ना, देखिएगा वहां पे एच, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारा चीज आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, थर्मोडायनेमिकल वेरियस पोटेंशियल वगैरह, कि उसमें कौन कौन सा गिब्स फ्री एनर्जी थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि वो सबका डेफिनेशन आता है। हीट हीट का थोड़ा देख लीजिएगा, फिर से इंथैलिटी देख लीजिएगा, ये छोटा मोटा जो है देख लीजिएगा, ठीक है। जो हम बड़ा बड़ा डेरिवेशन उसको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं आप, ये छोटा छोटा चीज आपको डेरिवेशन याद रहे, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये शॉर्टकट है थोड़ा सा, इसको आप लोग ध्यान से कर सकते हैं। यहाँ के थ्रू रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी का रिलेशन निकला, तो आप देख रहे हो कि हम कैलकुलेट कुछ नहीं किया, बस कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिए सीबी एस बी करके, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो टी इक्वल टू, अगर मान लीजिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये वाला लाइन देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टी इक्वल टू डेल एस बी बाई डेल टी पी डिवाइडेड बाय डेल टीवी बाय डेल टीपी। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम इसको अगर ऐसे समझिए, ए बाई बी दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या किए, सबसे पहले टी इंटू क्या कौन सा रूल लगाए, क्वेश्चन रूल लगाए, ए को रखे बी का डिफरेंशिएशन, फिर बी को रखेंगे ए का करेंगे, उस तरीके से हिसाब से इसका कैलकुलेशन किए। इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर को बाहर रखे, इसका मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट में रखें, वॉल्यूम एंड प्रेशर याद रहे, वॉल्यूम एंड प्रेशर पे हेडिंग जब बनाने लगिएगा ना, तो ऊपर में हेडिंग दे दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे हेडिंग दिए हुए ना, यहाँ पे हेडिंग दी ना, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी दिख रहा है ना, आप भी ऐसे करके इसको बनाइएगा, क्लियर। और ये सारा चीज देखिएगा आप, रिलेशन बिटवीन सीपी माइनस सीवी का रिलेशन आपको निकल गया। आपको मेन एग्जाम में यही चीज पूछेगा इस तरीके से, रिलेशन बिटवीन, आप स्टार्टिंग में क्या देखे थे, आप यहाँ पर टेम्परेचर भी देख पा रहे हो, ठीक है, ऊपर में टेम्परेचर भी देख पा रहे हो, और आपका वॉल्यूम एंड प्रेशर, आपको क्या रिलेशन पता चला कि सीपी माइनस सीवी इक्वल सीपी, सॉरी ये सी भी है, ये सी भी है, ये सी भी है, सी भी, ठीक है। सी भी माइनस सी पी इक्वल टू टी इंटू ये, आप देख रहे हो वैल्यू, ये पूरा वन, इस तरीके से जो वैल्यू मेरा निकला, यही मेरा रिलेशन बताता है, सीपी माइनस सीबी मतलब थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, और थर्मोडायनेमिकल रिलेशन मैक्सवेल का यही चीज दिखा रहा है कि मैक्सवेल जो है इन्हीं तीनों के बीच में यही रिलेशन निकाले कि अगर आप सी मतलब क्या, सीपी मतलब क्या, अगर आप कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर से कांस्टेंट वॉल्यूम को, मान लीजिए कांस्टेंट प्रेशर है से कांस्टेंट वॉल्यूम को माइनस कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टेम्परेचर कितना है। ये थोड़ा थ्योरी में थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, बट मैथमेटिक्स में इसका बहुत इजी है। थ्योरी में भी थोड़ा इजीली अगर हम लोग समझे तो कैसे समझेंगे कि सपोज करिए आप लोग कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर किसी चीज पे प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट दे रहे हैं, अब उसमें ना ज्यादा कर रहे हैं, ना ज्यादा कर रहे हैं प्रेशर को, और ना प्रेशर को कम कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट दिए जा रहे हैं। अगर टू, अगर मान लीजिए कि प्रेशर एकदम थोड़ा सा दे रहे तो एकदम उतना ही दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं उतना ही दे रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जितना उसी हिसाब से हम कह रहे हैं आपको, उसका अगर जितना दे वो कंटिन्यूअसली उतना ही दे रहे हैं, ना ऊपर ना नीचे, कुछ नहीं हो रहा है। और वॉल्यूम जितना आपका पहले से है, ऐसे समझिए जितना वॉल्यूम है आपका, ठीक है, उस वॉल्यूम पे आपका वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं, घट नहीं रहा है, जितना है उतना ही है। और फिर प्रेशर जो आप लगा रहे हो, वो प्रेशर जितना उस पर लगेगा, उस प्रेशर के कारण वो क्या होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम माइनस होगा ही होगा,
कांस्टेंट वॉल्यूम पर कांस्टेंट प्रेशर आप लगाओगे तो वॉल्यूम में कुछ ना कुछ माइनस होगा, वो दोनों मिलके किसका डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पर इफेक्ट डाल देगा। मतलब अगर वॉल्यूम है मेरे पास, कुछ जगह खाली है, इसका प्रेशर लगाएंगे तो ये टेम्परेचर पे इफेक्ट कर देगा। जस्ट लाइक हम लोग देखते हैं एक घड़ी का एग्जांपल ले लीजिए सिंपल, कि अगर सिंपल घर का एग्जांपल ले लीजिएगा कि आपका जो भी वॉल्यूम, उसमें जितना ज्यादा सामान भर दीजिएगा तो उसका टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अगर जितना ज्यादा प्रेशर लगाइए, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाइए, वॉल्यूम कम ज्यादा कीजिए, आप देखोगे घर में जब एक ही रूम में बहुत ज्यादा सामान हो जाएगा तो बहुत सफोकेशन जैसा लगने लगता है। चारों तरफ देखोगे आप सामान ही सामान है, तो एक सफोकेशन लगेगा, होने लगोगे। क्यों होने लगोगे? बिकॉज उसका टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि घर में जो आपका एक ही रूम में पूरा लगेज भर देंगे और बीच में आपको खड़ा कर देंगे, लगेज भी पूरा एकदम भारी भारी दम भर रहेगा, तो आपको बहुत ज्यादा सफोकेशन लगने लगेगा, आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन फील होने लगेगा। तो यही सारा चीज जो है इफेक्ट आपको रिलेशन, मतलब Cp माइनस Cv इज इक्वल टू टेम्परेचर इंटू डेल वी बाई डेल टी, आप देख रहे हो इस तरीके से यहाँ पे रिलेशन निकला। तो कॉपी में इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, और ये सारी चीज को क्या करना है, आपको कॉपी में उतार लीजिएगा, क्योंकि हम इसका नोट्स नहीं देंगे। ठीक है, तो आप इसको कॉपी में बहुत अच्छे से देख देख के वीडियो उतारिएगा, और ये सारी चीज को एग्जाम में बहुत अच्छे से करके ले जाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।